सीईओ ने अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाया बिना भुगतान किए। वेट्रेस ने सोचा वह भाग रहा है और उसे रोक दिया। उसने कहा, सर आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। सीईओ ने जवाब दिया कि उसे यहाँ खाने के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। लड़की न केवल हैरान हुई बल्कि उसने सोचा कि सीईओ किसी परेशानी में है और बिल भरने में असमर्थ है। इसलिए जब उसने सुना कि निर्माण स्थल भर्ती कर रहा है, उसने उसे वहाँ इंटरव्यू के लिए ले जाने की योजना बनाई। उसी क्षण रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जल्दी से लड़की को पुकारा, पर वह सीईओ के सामने खड़ी रही और मैनेजर से कहा, मैंने पहले ही उसके लिए भुगतान कर दिया, क्योंकि उसे लगा मैनेजर उसे पकड़कर पुलिस बुलाना चाहता है। सीईओ की असली पहचान जानने के बाद लड़की उसकी ओर अजीब नजर से देखने लगी। फिर मैनेजर ने लड़की को बर्खास्त करने की कोशिश की, पर क्रोधित होने के बजाय सीईओ ने अपने असिस्टेंट से वित्त विभाग से उसकी खातिर $30,000 इनाम देने को कहा। लड़की ने जल्दी से आभार व्यक्त किया। हालांकि उसी मैनेजर ने जिसका उसने बचाव किया था, लड़की का मजाक उड़ाया कि वह गांव से है और $30,000 की हकदार नहीं है। सीईओ ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ अगर वह गांव से है? उसके पास सही मूल्यों हैं। अगर तुम्हें समस्या है तो मैनेजर छोड़ दो। ठीक उसी समय एक अन्य सर्वर खाने की ट्रॉली लेकर गुजरा। लड़की के गिरने से रोकने के लिए सीईओ ने उसे अपनी बाह में खींच लिया। वे दोनों असहज महसूस करके तुरंत अलग हो गए। काम के बाद लड़की अपनी माँ के लिए फोन खरीदना चाहती थी, पर कैशियर ने उसके घिसे कपड़ों को देकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसने यह भी कहा कि अगर लड़की यहाँ से फोन खरीदेगी तो यह दुकान की प्रतिष्ठा घटा देगा। लड़की तुरंत मैनेजर को देखने को कहा, पर सेल्स क्लर्क को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सुरक्षा को बुलाकर उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। ठीक उसी समय सीईओ आया। सेल्स क्लर्क ने जल्दी से उसे बताया वह परेशानी कर रही है। अगर अन्य ग्राहक जान गए कि उसने यहाँ फोन खरीदा तो कोई और नहीं आएगा। ये बात सुनकर सीईओ आग बबूला हो गया और तुरंत कहा कि वह अपनी चीजें पैक कर ले और निकल जाए। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि लड़की के लिए 2 सबसे महंगे फोन ले आओ। जब उसने देखा कि वे कितने महंगे हैं तो उसने उन्हें वापस कर देने की कोशिश की, पर सीईओ ने कुछ कहा कि उससे वह तुरंत प्रभावित हो गई। उसने कहा, मेरी सुरक्षा के अंतर्गत कोई भी गलत तरीके से बर्ताव सहन नहीं करेगा। तुम्हारा दर्द अनसुना नहीं रहेगा।